हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों से एक डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्स लगा रखे हैं, अगर हम किसी भी चीज़ में थोड़ा डिले हो जाते हो उस पर जो टैक्स लगा रखे हैं, उस टैक्स के बारे में हम में से कोई भी पब्लिक में से कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं चाहती हूँ हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं क्योंकि हाल ही में मेरे एक फ्रेंड ने जो इनकम टैक्स, जिनकी इनकम मंथली अर्निंग 60,000 समथिंग है, तो क्या कहते हैं टैक्स भरना थोड़ा डिले हो गया और वो ऑफिशियल काम से ही बाहर गए थे, सरकार के काम से ही। इस वजह से उनका टैक्स भर नहीं पाए। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, उनका टैक्स डिले हो गया तो उनसे 5,000 का फाइन लग गया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ, ये जो फाइन लगा रहे हैं 5,000, ये उस जो बंदा आप ही के काम के लिए गया है उससे भी आप इस तरह से फाइन ले रहे हैं, तो हमारी पब्लिक क्या करेगी? आपको सोचना चाहिए कि आप इस तरह से फाइन लगाएंगे, हमारा पैसा जो भी है मेहनत का पैसा है, हमारा कोई भी गवर्नमेंट के जैसे चोरी का बेईमानी का बहुत सारा पैसा नहीं है। तो हम सबको मिलके उसके लिए आवाज उठानी है। ये जो नाजायज हमसे टैक्स लिया जा रहा है, चालान लिया जा रहा है, क्या रोड पर गड्ढे हो जाते हैं गवर्नमेंट से चालान लगता है क्या? चार्ज लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना कोई भी। तो पर पब्लिक से ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये मेरी गुजारिश है कि पब्लिक के साथ इस तरह का धोखाधड़ी ना की जाए। ये जो चालान या चार्ज जो भी आप लगा रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है कि हाँ थोड़ा अच्छा भी है इसमें और बुराइयां ज्यादा है, लोगों को तकलीफ ज्यादा हो रही है। तो एक ऐसा अमाउंट किया जाए लोग अफोर्ड कर सके। अब इनकम टैक्स डिले हो गया, मुझे लगता है 10 में से 2 ही लोगों को खुद से सेल्फ इनकम टैक्स भरना आता है। बाकी जो 8 लोग होते हैं वो इनकम टैक्स किसी न किसी के जरिए भरवाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस तरह से लोगों को ना लूटा जाए, एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। 31 जुलाई अगर लास्ट डेट होती है तो उसके भी अंदर कुछ 10 डेज दिए जाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों से ही बोल के, किसी अकाउंटेंट वगैरह को बोल के ही अपना इनकम टैक्स भरवाते हैं। और हम मिडिल क्लास लोग हैं, अगर इस तरह से आप हमसे टैक्स या अदर चीजों का फाइन लगाते रहेंगे तो हम खाएंगे क्या, हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या, हम करेंगे क्या? इन चीजों को सोचना है और ये बहुत ही सोचने के लायक है, क्योंकि हम जैसा मिडिल क्लास आदमी के लिए 5,000 रुपए फाइन चार्ज बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक पर्सन का खर्चा है पूरे महीने का, हमारे घर का राशन आ जाता है एक महीने का, हम एक महीने उससे राशन का गुजारा करते हैं। तो इस तरह के फाइन ना लगाए जाए, मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है। और आज का यूथ इतना मूर्ख नहीं है जिस तरह से गवर्नमेंट समझ रही है कि हम इन्हें इजीली मूर्ख बना सकें, बट ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट अभी हमारे साथ बहुत बड़ी दादागिरी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, इस तरह से नहीं चलेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप लोग अपना राइट, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए जिससे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जाए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इस क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं बोलना नहीं आता है, मुझे नहीं पता मैंने सही बोला या गलत बोला है, ये आप मुझे बताइएगा। लेकिन हाँ मुझे ये पता है इस तरह की चीजों से मिडिल क्लास के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी हाल ही में मैं थोड़ा सा, मेरा क्या कहते हैं इंश्योरेंस खत्म हो गया था, तो मेरा तुरंत से चालान काट दिया 2,000 रुपए का। अब मैं एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ, मेरी ज्यादा अर्निंग नहीं है, तो मेरे लिए 2,000 रुपए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। इंश्योरेंस अगर खत्म हो गया है तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट उसी टाइम ऑन स्पॉट जो गाड़ी का ओनर है उसको बोल के वहीं पर इंश्योरेंस करा दे, इस तरह की पॉलिसी लाए। ये पॉलिसी नहीं कि चालान काट दे। अगर उस टाइम कोई गाड़ी पकड़ी जाती है जिसका इंश्योरेंस नहीं है और जो भी डॉक्यूमेंट वर्क कंप्लीट नहीं, वो ऑन स्पॉट कंप्लीट कराए जाए। ये एक अच्छी सजा है, इससे एम्प्लॉय का जो भी ओनर है गाड़ी या बाइक जो भी है उसके लिए राहत की बात हो जाएगी। इस तरह से पब्लिक को ना लूटें, पब्लिक को मजबूर ना करें सड़कों पर उतरने के लिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा जो भी इस वीडियो को देखें उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि वीडियो हमारी सरकार के पास पहुंच सके। धन्यवाद।